टॉपर्स की कॉपीज़ को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के। तो उसमें 6th रैंक जो सृष्टि दावास मैम की थी उनकी कॉपी को डिस्कस कर रहे थे। आज उसका 4th क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें। देखिए यूपीएससी का जो मेंस है वो काफ़ी अहम पार्ट या रोल प्ले करता है यूपीएससी को क्लियर करने में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा जो है हिंदी मीडियम के बच्चों को या और भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है आंसर किस तरह से लिखें समझने में। तो उसी के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम इजी लैंग्वेज में और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इनको समझ सकें, ताकि आंसर फ्रेमवर्क क्या हो और किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है। तो आप चैनल पर नए हैं तो आप जो हमसे जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। तो ये GS 3 का फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें जो सब्सिडी से रिलेटेड, जो फूड सब्सिडी रिजीम है उससे रिलेटेड, तो वो किस तरह से हमारे यहाँ फूड सब्सिडी वर्क करती है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है? डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो गया या और भी UK हो गया, तो इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं टू अल्टर इट्स फूड सिक्योरिटी रिजीम है। देयर इज़ मेरिट इन इंडिया ट्राइंग टू रिटेन इट्स पॉलिसी सपोर्ट, यानी कि जो हम सपोर्ट देते हैं ना इस पॉलिसी, फूड से सब्सिडी पॉलिसी के थ्रू, तो हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब कि जिनसे हम बता सकते हैं कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत है फॉर द पुअर इन द कंट्री। डिस्कस यानी कि चर्चा कीजिए। तो हमें इसमें यही लिखना है कि हम ये जो प्रेशर है वो किस तरह का है और क्या हमारे पास में मेरिट है, कदम उठा सकते हैं जिससे हम इसको बनाए रखें। तो देखते हैं। विकसित राष्ट्रों द्वारा भारत पर खाद्य सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव करने के अत्यधिक दबाव के बावजूद भारत के लिए निर्धन व्यक्तियों हेतु अपना नीतिगत समर्थन बनाए रखना एक उचित कदम होगा, विवेचना कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आंसर फ्रेमवर्क क्या होता है हमारा, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग यानी रिलेवेंट होता है। इधर उधर की बातें हम इसमें नहीं करते हैं। सेकंड, हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी में जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो पार्ट एड्रेस करते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा गया, एक तो प्रेशर के बारे में कि क्या प्रेशर है ना। सेकंड पूछा गया कि क्या हम रिटेन करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट पुअर में को रिटेन करने के लिए क्या मेरिट है हमारे पास में, हम क्या तर्क दे सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है। फिर हम कंक्लूड करेंगे एक पॉजिटिव नोट या फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ में। जिस तरह की भी डिमांड होगी क्वेश्चन की उसी के अकॉर्डिंग करा जाता है। चलिए देखते हैं मैम ने कैसा लिखा है। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है कि इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी रिजीम, यानी कि जो भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, लोक वितरण प्रणाली है, इंक्लूडिंग MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, PDS लोक वितरण प्रणाली थ्रू फेयर प्राइस के द्वारा देते हैं ना, एंड NFSA जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वह इनके द्वारा मतलब ये सभी दबाव में है ना। किनकी वजह से? डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से। तो वो किस तरह से दबाव क्रिएट करती है? तो विश्व व्यापार संगठन जो WTO है ना, उसमें चैलेंज करती है हमारे और इसे बताती है कि ये ट्रेड डिस्टोर्टिंग यानी कि व्यापार को ख़राब करने वाला या विकृत करने वाला बताती हैं। और इस तरह से बोलते हैं कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और काफ़ी ये क्वेश्चन चलता रहता है कि ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स के बीच में ये बार बार टकराव होता रहता है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग तरह की छूट मिली हुई है। ठीक है। और फिर सेकंड ये है पीस क्लोज, है ना, जो कि इस पीस क्लोज में क्या होता है कि इसमें कुछ विकासशील जो राष्ट्र होते हैं ना, जैसे हमारा इंडिया है अभी विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें कुछ सीलिंग मतलब 10% की जो सीलिंग लगी हुई है इस पीस क्लोज में, उसको तोड़ने की अनुमति मिली हुई है। अनुमति देता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो कुछ टाइम तक इस 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे सकते हैं। तो इंडिया टैक्स बेनिफिट्स जो इससे पीस क्लोज से लेती है, फ़ायदा उठाती है ना, भारत फ़ायदा उठाता है, जिसकी आलोचना ये लोग करते हैं। तीसरा है ये USA जो है वो भी काफ़ी आलोचना करता है इंडिया के फूड सब्सिडी रिजीम की, और बोलता है कि ट्रेड डिस्टोर्टिंग है टाइम एंड अगेन, यानी कि बार बार चुनौती देता है उसको, इंडिया फूड सब्सिडी जो रिजीम है उसको। एग्जाम्पल जो ऊर्जा सब्सिडी है, खाद्य सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी है, इन सभी को वो USA चुनौती देता है। इसके बाद में इंडिया स्टैंड, हमारा जो स्टैंड है इसको रिटेन मतलब बनाए रखने के लिए वो क्या है,
जारी रखने के संबंध में भारत का जो पक्ष है वो देखते हैं कि भारत एक तो कहता है कि हम डेवलपिंग नेशन है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश हैं। 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ से अत्यधिक जनसंख्या है हमारे यहाँ, और काफ़ी अत्यधिक गरीबी भी है, जो 230 मिलियन से ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जो कि डेटा है। तो नेसेसरी ये मजबूर कर देता है, सरकार को बाध्य करता है कि ये सब्सिडी बनाई रखनी चाहिए। फिर इसके बाद में हम जो है वेलफेयर स्टेट हैं, आर्टिकल 38, 39 यानी कि जो अनुच्छेद 38-39 है, उसके अंदर जो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ का जो प्रावधान है, असमानता को कम करने वाली बात करते हैं, तो वो हमें बाध्य करते हैं कि हम इसको बनाए रखें। फिर तीसरा जो पक्ष इस पक्ष में तर्क देता है भारत, वो है द सब्सिडीज़ मीन्ट आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, यानी कि ये ट्रेड को यानी कि व्यापार को विकृत नहीं करती हैं, है ना, और नियम उचित है। ठीक है। चौथा, फिर इसके बाद में इन्होंने मैम ने क्या करा कि येट मस्ट बी मस्ट एग्री, यानी हमें ये मानना होगा कि कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं, सम चैलेंजेस। पहला, हमारे यहाँ ह्यूज फिस्कल डेफिसिट है, बर्डन है ना, राजकोषीय भार काफ़ी ज़्यादा है। 17 लाख करोड़ से ज़्यादा MSP पे चले जाते हैं, और 2 लाख करोड़ मैंने 1.7 लाख करोड़ है ना, ये 1.7 लाख करोड़ जो है इस पे चले जाते हैं। इसके बाद में 2 लाख करोड़ से अधिक फूड सब्सिडी में चले जाते हैं। फिर इसके बाद में एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लीकेजेस एंड करप्शन है, जो एक डेटा हमने पहले भी देखा था कि 49% से अधिक जो है PDS में करप्शन होता है। CAG की एक रिपोर्ट है, तो ये उन्होंने लिखा है। इसके बाद में फिर उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ में कॉन्क्लूड करा है। हैंस अतः क्या होगा कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नीड टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, हमें जो है आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटाइज करना होगा, डिजिटाइजिंग सप्लाई चेन्स, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लॉकचेन, इनका यूज़ करना होगा। इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ अंत्योदय फॉर सर्वोदय, यानी कि और जो अंत्योदय का प्रभावी लक्ष्यीकरण करना होगा ताकि सर्वोदय हो सके। तो ये उन्होंने कंक्लूड करा है।